फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 7,547 पदों पर वैकेंसियां बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ऑलरेडी तैयार रहने चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आएंगे और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, फिजिकल में कौन कौन से इवेंट रहेंगे, ताकि आप समय से पहले इन सारी चीज़ों को तैयार कर सकें और बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी ऑफलाइन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ के, तो हमारा ऑफलाइन गारंटी बैच स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको क्या क्या करवाया जाएगा जरा ध्यान से देखिएगा। डेली 2 घंटा मैथ की क्लास करवाई जाएगी, 2 घंटा जीके, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा कंप्यूटर, यानी कुल मिला के 7 घंटे की क्लास हम देंगे। उसके बाद दोस्तों डेली 1 घंटा मैथ की मॉक टेस्ट करवाया जाएगा और 1 घंटा रीजनिंग का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। यानी ये जो आपका 40 नंबर का सेक्शन है, इसकी प्रैक्टिस डेली बेस पे करवाएंगे। और जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पॉलिटी में नागरिकता खत्म हो गया, मौलिक अधिकार खत्म हो गया, तो उससे संबंधित जो क्विज है वो भी आपको करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा वीकली 2 मॉक टेस्ट होंगे, सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, तो आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों वीकली मैराथन क्लास, कभी करंट अफेयर, कभी जीके की, कभी मैथ की मैराथन क्लास हम करवाएंगे। कहने का मतलब बचे हुए 3 महीने में हम बढ़िया तैयारी आपकी करवाएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के दमदार तैयारी करना चाहता है, दोस्तों अभी सोचने का टाइम नहीं है, घर बैठने का टाइम नहीं है, अब समय आ चुका है उठने का, मेहनत करने का। तो अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 8910 28 158। इस पर आप मैसेज कीजिए, हेलो लिखिए और दिल्ली पुलिस क्वेरी लिखिए। हम आपको ऑडियो सेंड करेंगे, उसमें सारी डिटेल हम देंगे, कितनी फीस लगेगी, सिलेक्शन के बाद कितनी फीस है, पहले कितनी फीस लगेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने, पूरी डिटेल आपको देंगे। और दोस्तों ये जो बैच है हमारा 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो जो बच्चे जुनूनी है, सिलेक्शन लेना है, एक रूटीन में रह के, एक डिसिप्लिन में रह के, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 28 अगस्त से बैच स्टार्ट हो जाएगा और केवल दोस्तों 30 विद्यार्थी, हाँ जी, सीट कितनी है? केवल 30 विद्यार्थी। ठीक है, 30 विद्यार्थी ही हम रखेंगे, इससे ऊपर नहीं रखेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन लीजिए और अपना पढ़ाई है वो शुरू कर दीजिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, भैया मिनिमम आपका इसमें 12वीं पास मांगा जाता है, तो मिनिमम 12वीं पास तो आपका होना जरूरी है। जो बच्चे अभी 12वीं क्लास में है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। जिन बच्चों ने पेपर दे दिया है, रिजल्ट पेंडिंग है, तो वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई और डिप्लोमा आपने कर रखा है, हायर एजुकेशन है, तो अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म भरते समय आप उस चीज को दिखाएं, जैसे मान लीजिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट है और वो फॉर्म भरते समय पोस्ट ग्रेजुएशन भर रहा है, तो उससे संबंधित उसके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। फॉर्म भरते समय आपने मान लीजिए डिप्लोमा दिखाया कि आपके पास पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा भी है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके कंप्लीट होने चाहिए। नंबर 2 पे आता है दोस्तों लेटेस्ट फोटो। फोटो में दोस्तों डेट ऑफ प्रेजेंट जरूर लिख देना और डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख देना दोस्तों। ठीक है, डेट ऑफ प्रेजेंट लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, उस पर डेट ऑफ प्रेजेंट होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इस फोटो पे जो बैकग्राउंड है दोस्तों आपका व्हाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड भी चल जाता है दोस्तों। इसके अलावा कोई कलर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों जो फोटो है उस पे ना तो मतलब क्लियर फोटो होनी चाहिए, टोपी नहीं ओढ़ना है, चश्मे इस प्रकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, साफ फोटो होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है ना रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल होना चाहिए। तो डोमिसाइल 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लेटेस्ट बनवा लेंगे तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि 3 साल से जो पुराना डोमिसाइल है, मतलब जो इंडिया है, इसमें ऐसा माना जाता है कानूनी रूप पे कि 3 साल में कोई आदमी है, जैसे मान लीजिए कोई किराए पे रहता है, तो 3 साल में अपना
एड्रेस है वो लगभग चेंज कर लेता है, तो डोमिसाइल आपके एड्रेस से रिलेटेड ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो लेटेस्ट है, बनवा सकते हो तो बनवा लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों SC ST OBC, ये आपका दोस्तों सेंटर का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर सेंटर का नहीं है तो बनवा लीजिए, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। AWS दोस्तों करंट ईयर का होना चाहिए, ठीक है, करंट ईयर का होना चाहिए भैया। ये AWS से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये लेटेस्ट ईयर का होना चाहिए, वर्तमान समय का। अभी अगस्त चल रहा है तो इसी साल का आपके पास AWS होना चाहिए, पिछले साल का है वो नहीं मान्य होगा। इसके अलावा दोस्तों आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात करूं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मोटरसाइकिल का है, ठीक है, तो भी चलेगा, आपके पास कार का है तो भी चलेगा, यानी दोनों में से कोई एक है तो चलेगा, लर्निंग नहीं चलेगा। अच्छा, फॉर्म भरते समय आपके पास लाइसेंस नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरते समय ड्राइविंग लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही नंबर मांगा जाता है, ना ही कुछ आपसे पूछा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी केवल मेल के पास, फीमेल के लिए कोई भी लाइसेंस नहीं चाहिए। मेल के पास लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, या तो मोटरसाइकिल या फिर कार, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक इसमें यहां पे भी एक दिक्कत है कि ये फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, और दिल्ली पुलिस की जो लास्ट डेट रहेगी दोस्तों 30 सितंबर रहेगी। यानी अगर आप लाइसेंस क्लेम करेंगे तो आपका लाइसेंस 30 सितंबर से पहले का बना होना चाहिए दोस्तों। क्लियर होगी बात? तो SC ST OBC ये भी लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए और सेंटर का होना चाहिए। AWS है वो भी आपका करंट ईयर का होना चाहिए। एजुकेशन डॉक्यूमेंट आपके सर्टिफिकेट पूरे होने चाहिए, फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप NCC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने हैं दोस्तों। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कीजिए, हम इंक्वायरी सेंड करेंगे। 28 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आइए दोस्तों वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, मोटी मोटी बातें। सबसे पहले वैकेंसियां कितनी आने वाली है दोस्तों? 7547 पद तो ऑफिशियली अभी डिक्लेयर है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन आएगा तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही बढ़ सकती है, कम तो नहीं आएंगी दोस्तों। इसमें 5056 वैकेंसियां मेल के लिए हैं, 2491 फीमेल के लिए। 1 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 30 सितंबर तक आप भर सकते हो। 100 रुपए की फीस लगती है जनरल OBC के लिए, फीमेल के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में ये कि एज कब से काउंट होगी। तो भैया एज आपकी 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी, और उसके अकॉर्डिंग जर्नल की जो क्राइटेरिया है 18 से 25 होना चाहिए। OBC में 3 साल की छूट हो जाती है तो 18 से 28 साल। SC ST दोस्तों 18 से 30 साल। इसके अलावा दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास आपका होना जरूरी है, और इसके साथ साथ लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसकी एग्जाम डेट ऑलरेडी डिक्लेयर है 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक। यानी ले देके आपके पास 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, 7 घंटे हम क्लास देंगे, 2 घंटा हम प्रैक्टिस करवाएंगे, 9 घंटे तो हम तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा जो आपको दिन में पढ़ाया जाएगा, अगर आप उसका रिवीजन करते हैं तो बहुत जबरदस्त लेवल की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार किसी कंपटीशन में बैठ रहे होंगे, तो उनकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से हो सकती है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर जल्दी से व्हाट्सअप कीजिए, क्योंकि जितना आप देर करेंगे उतना ही सिलेक्शन से पीछे हो जाएंगे। क्योंकि फॉर्म भैया लगभग 35 लाख बच्चे इस फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्रेज बहुत ज्यादा है बच्चों के अंदर। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे CBT पास करेंगे, कट ऑफ तैयार होगी, कट ऑफ के आधार पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दूसरा इवेंट यहाँ पे फिजिकल होगा, PET होगा, और फिजिकल के टाइम पर ही दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी लिया जाएगा। इसके बाद आपका नॉर्मल मेडिकल होता है, फाइनल आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो एग्जाम डेट आपकी ऑलरेडी डिक्लेयर दोस्तों 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपका पेपर चलेगा। अच्छा जी, कितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे? तो जितनी वैकेंसी हैं दोस्तों उसके लगभग 12 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। अकॉर्डिंग 2020 में भी 12 गुना बच्चों को बुलाया था। तो इस हिसाब से लगभग दोस्तों 90,000 या 91,000 के आसपास बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है दोस्तों।
तो इसी आपको तैयारी इस लेवल में करने की, पहले तो आप इस 90,000 में आए और उसके बाद 7,547 में आए। ठीक है, तैयारी आपकी रिटन एग्जाम के बेस पे मेरिट बनेगी। फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तो जितना ज़्यादा एफर्ट आप, अब 2.5 महीने हैं, रिटन पे झोंक दीजिए। जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही कम है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। आइए दोस्तों जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ आएगा 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 40 नंबर का सेक्शन है ना दोस्तों, इसके आपको डेली हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, और YouTube पे भी हम क्विज लेके आएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो बता रहा हूं कि इनकी प्रैक्टिस तो हम डेली करवाएंगे। और जीके जीएस में टॉपिक वाइज क्विज हम करवाएंगे। कंप्यूटर आपका 10 नंबर का आने वाला है। कुल मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा इस पेपर को सोल्व करने के लिए। और 20% की नेगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब 1/4 दोस्तों। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा। अब यहां पे दोस्तों रिटन एग्जाम के आधार पे मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में क्या क्या होगा जरा जान लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं हाइट की बात करता हूं, तो मेल के लिए दोस्तों हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए। 4 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। ठीक है, वेट जो है अकॉर्डिंग हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट चलेगा। रनिंग की बात करें मेल के लिए 1600 मीटर है, वो 6 मिनट में है। फीमेल के लिए यहां पे 8 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा फीमेल के लिए कंफर्म कर लेना, शायद 800 मीटर की रनिंग है या 1600 है, थोड़ा सा कंफर्म करेंगे। 800 मीटर की रनिंग मेरे ख्याल से 3:45 में है, 3 मिनट 45 सेकंड में, या फिर 1600 मीटर है वो 8 मिनट में, थोड़ा सा इसको कंफर्म करेंगे। बाकी हाई जंप की बात करें तो मेल के लिए लगभग 3.25 फुट का हो जाता है और फीमेल के लिए केवल 3 फुट। लॉन्ग जंप मेल के लिए 14 फुट है और फीमेल के लिए 9 फुट दोस्तों। और हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए दोस्तों आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में इनको पार करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका फिजिकल इवेंट रहेगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और इसी के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अब जो बच्चे फिजिकल में पास हो जाएंगे उनकी दोस्तों फाइनल लिस्ट बनती है, पहले मेरिट लिस्ट आती है और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका मेडिकल होता है। और मेडिकल आपको दोस्तों अपने संबंधित सिविल हॉस्टल से ही करवाना पड़ता है। जो आपका नजदीकी हॉस्पिटल है वहां से मेडिकल लेके आपको दिल्ली पुलिस के द्वारा अलॉटेड हॉस्पिटल में जाना होता है, उस रिपोर्ट को दिखाना होता है और उसको वेरीफाई करवाना होता है, यानी वहां पे आपका नॉर्मल चेकआउट होता है। ठीक है, तो मेडिकल कोई दिक्कत नहीं देता दिल्ली पुलिस में। मेन है आपका रिटन एग्जाम और फिजिकल। तो फिजिकल के लिए तब पास होंगे जब आप रिटन एग्जाम पास करेंगे, और रिटन एग्जाम पास भी कर लिया, फिजिकल भी पास कर लिया, लेकिन नंबर उतने नहीं हैं, तो फाइनल लिस्ट में बच्चे 0.25, 1 नंबर 2 नंबर से बहुत ज़्यादा बच्चे रह जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई रुकावट आपके सिलेक्शन में ना आए, तो उसके लिए ज़रूरी दोस्तों बेहतरीन तैयारी, और हम अपनी पूरी टीम के साथ आपको रेडी हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। डेली दोस्तों 7 घंटे की तो लगातार क्लास चलेंगी, मंडे टू सैटरडे। सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट आपको करवाए जाएंगे ताकि 2 बार आप अपना स्कोर चेक करेंगे, और मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस आपको डेली करवाई जाएगी। बाकी के जो टॉपिक उनकी टॉपिक वाइज हम क्विज करवाएंगे। वीकली मैराथन क्लास अलग से चलेंगी। तो कहने का मतलब दमदार तैयारी हम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोस्तों दमदार तैयारी करवाएंगे तो पैसा भी थोड़ा सा लगेगा, और वो पैसा लगेगा सिलेक्शन के बाद। सिलेक्शन से पहले हम उतना ही चार्ज लेंगे जितना आपका हॉस्टल लगेगा, रहना खाना जिसमें शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 28 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 89 010 28 158। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको ऑडियो भेजेंगे 2-3 मिनट की। उस ऑडियो में सारी डिटेल रहेंगी, क्या क्या आपको प्रोसेसिंग करना है, कैसे क्या क्लासेस लगेंगी, वो सारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 28 अगस्त से बैच स्टार्ट है। बिना देरी किए हुए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और जल्दी से एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।